नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग। झारखंड उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत और कई घायल। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और चेन्नई में महिला क्रिकेट टेस्ट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा को आज दिन भर के लिए जबकि राज्यसभा को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य आसन के नजदीक आ गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व नियोजित तरीके से नहीं चलने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। नीट मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसी भी अन्य विषय पर चर्चा की अनुमति देने की परंपरा रही है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर सदन की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जब आज सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। विपक्ष ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और सदन में इस पर चर्चा की मांग की। श्री बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अन्य चर्चा की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। वहीं नीट मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर फिर से सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। हंगामे के बीच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष का इरादा सदन की कार्यवाही को बाधित करने का है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्यूलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने भी कहा कि सरकार पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है और सभी को रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उत्तेजित सदस्यों के साथ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर विरोध करते हुए सभापति के आसन के पास आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने श्री खड़गे के आचरण पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के नेता आसन के पास आए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तुलना में एनडीए गठबंधन को दक्षिणी राज्यों में ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरे प्रयास में भी लोकसभा में तिहाई का आंकड़ा पाने में विफल रही। इससे पहले दोनों सदनों ने कुछ पूर्व सांसदों के हाल के निधन पर श्रद्धांजलि दी। टीएमसी सांसद नूरुल इस्लाम ने लोकसभा में शपथ ली।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए कहा है कि वे संसदीय कार्यवाही में बाधा डालकर नियम और परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। संसद से बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना होगा। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद पूरे सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नीट परीक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हजारों विद्यार्थी और उनके अभिभावक चिंतित हैं। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक दिन का पूरा समय चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुधारों की सिफारिश के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च समिति ने छात्रों और अभिभावकों से सुधार और पुनर्गठन पर सुझाव मांगे हैं। समिति का नेतृत्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति माई.गॉव वेबसाइट के माध्यम से 7 जुलाई तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं स्वीकार करेगी। समिति को 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रणाली में सुधार तथा एनटीए की संरचना और कार्यशैली पर सिफारिशें की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज जमानत दे दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में इस वर्ष 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 48 वर्षीय सोरेन इस समय रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय ने सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। कर्नाटक में हावेरी जिले के ब्यादगी तालुक में गोंडनहल्ली क्रॉस के पास एक टेम्पो ट्रैवलर के सड़क किनारे खड़े ट्रक के टकरा जाने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। मृतकों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना आज तड़के पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। मृतक शिवमोगा जिले के एमीहट्टी गांव के थे और सदावती येलम्मा देवी मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के बाद घर लौट रहे थे। दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने ग्रेटर नोएडा में एक सीवेज उपचार संयंत्र के अंदर 3 श्रमिकों की कथित मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मीडिया की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। जम्मू के आधार शिविर से आज तड़के रवाना हुए अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे में आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी में प्रवेश किया। नवयुग सुरंग को पार करने के बाद तीर्थयात्रियों का कुलगाम के जिलाधिकारी और राज्य प्रशासन तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। एक रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा जो कि कल 29 जून को शुरू हो रही है, उससे एक दिन पहले आज सुबह जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर आधार शिविर से रवाना 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर घाटी में प्रवेश कर चुका है। नवरंग सुरंग पार करने के बाद घाटी में प्रवेश करते ही इनका जोरदार स्वागत किया गया। जय भोलेनाथ और बम बम भोले के जय घोष के साथ
श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस जत्थे में 3632 पुरुष, 711 महिलाएं, 9 बच्चे, 237 साधु और 15 साध्वियां शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। एक रिपोर्ट। डॉक्टर उषा ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ था। डॉक्टर उषा ठाकुर इस आयोजन में भाग नहीं ले पाई थी, इसलिए उन्हें काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी नेपाल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संपर्क की भाषा के रूप में लोकप्रिय होती जा रही है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि यह स्थिति आज सौराष्ट्र, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भी बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि आज भी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास का इलाका जो है हैवी रेनफॉल सुबह का जो मोस्ट इंटेंस पार्ट था वो 3:30 से सुबह 6:30 था और सबसे ज्यादा रेन जो है सफदरजंग मेन एयरपोर्ट स्टेशन जो दिल्ली का है वहाँ 228 मिलीमीटर हुआ है, काफी ज्यादा हाई हुआ है। तो काफी एरिया आज मानसून में कवर हुआ है और ये जो मेनली राजस्थान का काफी हिस्सा, मध्य प्रदेश में जो कुछ बचा था वो भी कवर हुआ है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का सारा हिस्सा, पूर्व उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिस्सा कवर हुआ है, बिहार का भी कवर हुआ है। और अगर फोरकास्ट का बात करें तो हेवी रेनफॉल मेनली जो बिकॉज मानसून दिल्ली में आ चुका है इसलिए आज मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, लेकिन हम जो है ऑरेंज कलर मेनली 29, 30 को इशू किया है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि आज सुबह तेज वर्षा के कारण हवाई अड्डे की कैनोपी गिर गई। मंत्रालय ने बताया कि इसके कारण टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानों को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे पर घटनास्थल का दौरा किया। बाद में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है तथा टर्मिनल 1 की उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 से संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ईरान में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 14वें राष्ट्रपति का चुनाव 2025 में होना तय था, लेकिन पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव की तारीख में परिवर्तन किया गया। गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में चुनाव की घोषणा की। चेन्नई में महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकमात्र टेस्ट मैच चल रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 334 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग। झारखंड उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत और कई घायल। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु और ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।